हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग देखने जा रहे हैं और किस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो समझने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक को। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब ये हमारा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में एक मेरा मॉड्यूल है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसी को अभी हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हमने अच्छे से इसका जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद यहाँ इसमें हमने एक एप्लीकेशन भी कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारा है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, इसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब तो हमको समझ में आ रहा है, हम लोग एक ग्रीडी मेथड में टॉपिक पढ़े थे जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ करके। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ मतलब तो समझ में आता है। शॉर्टेस्ट पाथ करने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो भी मेरा सबसे मिनिमम जो टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जो जल्दी पहुँचा दें। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ करने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, बहुत सारा रास्ता हो सकता है। लेकिन मेरा जो होगा शॉर्टेस्ट पाथ मतलब बहुत सारा रास्ता तो है, लेकिन जो मेरा मिनिमम मेरा जो क्राइटेरिया है, या फिर वो क्राइटेरिया हो सकता है डिस्टेंस का, या वो क्राइटेरिया हो सकता है कॉस्ट का। तो जो भी मेरा क्राइटेरिया है उसको मिनिमाइज करता है, उसको बोलेंगे मिनिमम जो मेरा है वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो। ओके, यहाँ पे जनरली जो हम डिस्टेंस से रिलेट करते हैं, उसका वहाँ पे जाने में कितना दूरी लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, तो वहाँ पे मेरा जो भी शॉर्टेस्ट होगा, जो भी क्राइटेरिया रहेगा गिवन, उसको हम सबसे मिनिमम कहेंगे, वही मेरा क्या होगा, वही मेरा जो टेकन करेगा, जो भी मेरा एरिया होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बोलेंगे डिस्टेंस का, जैसे मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर का रास्ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो इसमें सबसे डिस्टेंस के बेसिस पर करें तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, तो ये वाला हम चूज करेंगे। वहीं पर अगर हम कॉस्ट का बात करें तो यहाँ पे जाने पे लगता है वन 1,000 लगता है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 500 लगता है। यहाँ पे इसमें जाने पे मान लेते हैं 2,000 लग रहा है। इस पे जाने पे मान लेते हैं आपका 200 लग रहा है। और इस पे जाने पे मान लेते हैं 100 रुपया लग रहा है। ठीक, 100 रुपया मान के चलते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पे कितना कॉस्ट लग रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उसका अगर हम बात करें तो मिनिमम कौन सा है, 100 रुपया है, तो हम ये वाला को चूज करेंगे। तो वो वहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी रहेगा, जब मेरा कौन सा क्राइटेरिया मिनिमाइज होना चाहिए वो दिया रहेगा। ओके, तो मिनिमम शॉर्टेस्ट मतलब क्या है, मेरा जो वो डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकता है या फिर कॉस्ट है, जो कि मेरा मिनिमम लेगा उसी को बोलेंगे हम शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा है लिखा गया ऑल पेयर। ऑल पेयर कहने का मतलब बहुत सारा यहाँ पे वर्टिसेस रहेगा, तो वहाँ पे एक डिस्टेंस से सभी वर्टेक्स पे जाने पे मेरा कितना मिनिमम सबसे शॉर्टेस्ट कॉस्ट कितना लगेगा, उसी को बोलेंगे क्या, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। इससे पहले हम सिंगल पेयर पढ़े थे क्या, सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। उसमें क्या था, एक जगह से दूसरे जगह जाने पर, जैसे मान लेते हैं बहुत सारा वर्टेक्स है यहाँ पे, बहुत सारा वर्टेक्स दिया गया है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना लग रहा है, सिर्फ वही हम कैलकुलेट कर रहे थे। एक जगह मेरा मान लेते हैं यहाँ से हमको यहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लग रहा है, सिर्फ वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे मिनिमम कैसे लगेगा वही हम कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल पेयर है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ में जाने में, यहाँ में जाने में कितना, सब जगह जाने में कितना कॉस्ट लगेगा मिनिमम, वो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब एक जगह से जाने में, डिफरेंट डिफरेंट सिटी जाने में कितना कॉस्ट मिनिमम लगेगा वो सब हम फाइंड करेंगे। ये मेरा है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने में हम दो चीज़ें पढ़े थे क्या, एक हम ग्रीडी मेथड जो पहले पढ़े थे, तो ग्रीडी मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ग्रीडी मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे क्या पढ़े थे, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जिसमें हम क्या करते थे, एक डेस्टिनेशन हुआ करता था और एक मेरा सोर्स हुआ करता था। ओके, तो वहाँ पे हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पढ़े थे। वहाँ पे हम एक एल्गोरिथम आपको बताए थे क्या, एक हम बताए थे वहाँ पे डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम। डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम के हेल्प से हम क्या कर रहे थे, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहे थे। बट अगर यही इसी एल्गोरिथम को अगर हम यहाँ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम लगाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम लगा सकते हैं ऑल पेयर के लिए। सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चेंज सोर्स वर्टेक्स। टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, जैसे हम एक के लिए फाइंड कर लिए, तो हमको क्या करना है, सेकंड टाइम में हमको वर्टेक्स को चेंज करके फिर से फाइंड करना पड़ेगा। तो हमको क्या करेगा, एन टाइम्स हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम सोर्स को वर्टेक्स करना, जो है मेरा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सोर्स वर्टेक्स को। जैसे हम पहले इसके लिए फाइंड कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसके लिए फाइंड करेंगे, फिर थर्ड टाइम इसके लिए फाइंड करेंगे। तो लेकिन हम क्या करेंगे वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, मतलब अगर एन वर्टेक्स है तो हम एन टाइम्स क्या करेंगे, उसी एल्गोरिथम को चलाएंगे। तब मेरा क्या होगा, मेरा वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ जनरेट करके देगा। ओके, तो मेरा क्या है, वो तो ग्रीडी मेथड था, तो वहाँ पे हम उसको बात नहीं करेंगे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं
वो पढ़ने वाले हैं फ्लूइड वेसल एल्गोरिथम, जो कि हमारा क्या होता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड किया जाता है वो बताता है। इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑपरेशन को हमको बार बार करना है इसलिए। ओके, तो इसका बाद अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मेरा आंसर अगर लाना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का वो है फ्लूइड वेसल एल्गोरिथम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे ये हमारा जो है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है उसको समझने वाले हैं। ओके, तो इसका हम यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह तो लिखे ही हैं, साथ में एल्गोरिथम भी लिखे हैं, तो सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम क्या है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे देखिएगा प्रॉब्लम इसका क्या है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मल्टीपल वर्टेक्स रख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 का एग्जाम्पल लिए हैं। तो मल्टीपल वर्टेक्स रहेगा और कहेगा इस वर्टेक्स से ये मेरा क्या है, ये मेरा सोर्स वर्टेक्स है, और ये क्या है मेरा पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, सपोज करिएगा, तो हमको क्या है 1 से लेकर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा वर्टेक्स है, जैसे 1 है 2 है और 3 है। तो 1 से अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से लेकर 2 तक जाने में कितना कॉस्ट लगेगा मिनिमम, फिर 1 से लेकर 3 तक जाने में कितना कॉस्ट लगेगा मिनिमम। यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे सब मल्टीपल, जैसे 1 से 2 पे 1 से 3 पे गए, तो यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल हम क्या करेंगे वहाँ पे चूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा। तभी ना मेरा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ आएगा, तभी मेरा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है मेरा प्रॉब्लम का डेफिनेशन, लेट ए के पावर के आई कॉमा जे रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम वर्टेक्स आई मेरा सोर्स है और वर्टेक्स जे मेरा क्या है डेस्टिनेशन है, विथ के बीइंग द हाईएस्ट इंटरमीडिएट वर्टेक्स अलोंग द पाथ। तो पाथ के अलोंग क्या है हाईएस्ट मेरा के, यहाँ पे क्या है के मेरा जो भी इंटरमीडिएट है उसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे इंटरमीडिएट मेरा क्या उसको बोलेंगे हम के। ओके, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो सकता है, तो के का वैल्यू जो मेरा है वो 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, जैसे मेरा वर्टेक्स है वहाँ तक जा सकता है। ओके, तो के का वैल्यू वहाँ से लेकर वहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या है डेफिनेशन आपका क्लियर हुआ प्रॉब्लम का डेफिनेशन। तो प्रॉब्लम का डेफिनेशन ये बोला जा रहा है हमको क्या करना है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ताकि मेरा जो कॉस्ट है वो मिनिमम लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम का ये बोला गया है कुछ कुछ पॉइंट, जैसे कि ए के पावर के और यहाँ पे आई कॉमा जे जो है रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम वर्टेक्स आई जो कि सोर्स है और वर्टेक्स जो कि मेरा डेस्टिनेशन है, और उसमें के क्या है के मेरा हाईएस्ट इंटरमीडिएट जो मेरा है वर्टेक्स यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं यहाँ पे कॉस्ट भी दिया रहेगा, तभी ना पता चलेगा यहाँ कितना कॉस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे टेबल देखना है, जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर 1 से हमको 1 ही पे रहना है तो 0 कॉस्ट लगेगा, फिर 1 से अगर 2 पे जाना है तो 1 से 2 पे जाने का कॉस्ट कितना है, 1 से 2 पे जाने का कॉस्ट 4 है, फिर 2 से 1 पे आने का कॉस्ट कितना है, 2 से 1 पे आने का कॉस्ट कितना है 1 है 6 है। तो ये आपको टेबल देखने आना चाहिए। ओके, जब टेबल देखने आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम बोले थे क्या, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरा जो एल्गोरिथम के बेस पे समराइज डिस्कशन होता है वो मेरा यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है एज अ फार्मूला ट्रीट कर सकते हैं, अगर ये आपको फार्मूला याद है कि किस प्रकार से हम करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ईजी लगेगा। ओके, तो यहाँ पे ये सब जो आता है वो आता है मेरा एल्गोरिथम को समराइज करने के बाद ये चीज़ आता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है मेरा ईजी हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्या बोलता है, ये जो यहाँ पे फार्मूला है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमको ऑल पेयर शॉर्टेस्ट फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे क्या है के का वैल्यू मेरा 1 से लेके एन तक जा सकता है, और यहाँ पे क्या है के का वैल्यू फार्मूला टाइप दिया गया, और यहाँ पे क्या है जो मेरा इनिशियल रहता है वो दिया गया है। ओके, और यहाँ पे जो मेरा बाउंड्री कंडीशन मतलब जो मेरा आंसर ला के देगा वो इस कंडीशन पे मेरा आंसर आके देगा। ओके, और यहाँ पे कॉस्ट दिया गया है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, जो स्टेप यहाँ पे दिया गया उसी स्टेप को फॉलो करना है। ओके, और जब इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गौर करिएगा। तो के का वैल्यू यहाँ पे क्या है एन क्या है नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है 3 है, तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा के का वैल्यू 3 तक, लेस देन इक्वल्स टू 3 तक। तो के का वैल्यू क्या हो सकता है, के का वैल्यू 2 हो सकता है, सॉरी पहले 1 से स्टार्ट होगा 1 फिर 2 और फिर 3, तो के का वैल्यू 3 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा ए के पावर के है क्या, ए के पावर के है, तो ए के पावर के है तो के का वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है। के का वैल्यू जो है 2 भी हो सकता है तो ए के पावर 2 भी हो सकता है, के वैल्यू 3 भी हो सकता है, ए के पावर 3 भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है के माइनस 1 हो जाता है, ए के वैल्यू जो है अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो सकता है वैल्यू मेरा रिपीट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर समराइज में बोले जो किस प्रकार से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के पावर 0 फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे ए के पावर 1 फाइंड करेंगे, फिर ए के पावर 2 फाइंड करेंगे, फिर ए के पावर 3 फाइंड करेंगे। ये इसलिए करेंगे ताकि मेरा जब सब प्रॉब्लम जो है वो रिपीट करे तो हम डायरेक्टली उसका आंसर यूज़ कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ए के पावर 0 का सिंपल सा मतलब क्या है, ए के पावर 0 का सिंपल सा मतलब है जब जो मेरा कॉस्ट दिया गया है
वही कॉस्ट को हमको क्या करना है, रिपीट कर देना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए कितना करना है सॉल्व, 1 2 3 4, 4 तक हमको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं या फिर इधर ही कर देते हैं। ओके, इसको हम डब्बा में घेर देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए के पावर जीरो। ए के पावर जीरो जब फाइंड करना है तो ए के पावर जीरो और आई कॉमा जे। तो यहाँ पे आई कॉमा जे तो करना है, लेकिन यहाँ पे ये भी पता चलना चाहिए ना जो मेरा सोर्स वर्टेक्स कौन सा है, और मेरा जो बीच में जो मेरा इमीडिएट जो मेरा इंटरमीडिएट वर्टेक्स आ रहा है वो इंटरमीडिएट वर्टेक्स कौन सा है। तो इसको सिंपल सा हमको फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमको जैसे 1 के लिए करना है, 1 मेरा क्या है, 1 मेरा स्टार्टिंग है, 1 मेरा क्या है, स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग से हम पहले 1 से 2 के लिए करेंगे, फिर 2 से 3 के लिए करेंगे, फिर 1 से लेकर हम 3 तक के लिए करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले 1 से हम 2 के लिए कर लेते हैं। तो जब हम 1 से 2 के लिए करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए के पावर के। तो ए के पावर के मेरा 0 है। ओके, और हम करने वाले हैं क्या, आई का वैल्यू मेरा क्या है 1, और ये है क्या है 2 है। 1 और 2 के बीच में हम लोग करने वाले हैं। तो 1 और 2 के लिए बीच में करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, और यहाँ पे क्या है मेरा मिनिमम लेना है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ए के पावर, और यहाँ पे क्या है के का वैल्यू कितना है, तो के का वैल्यू देखिएगा 1 और 2 के बीच में हम लोग देख रहे हैं। तो 1 और जब 2 के लिए बीच बीच में हम देख रहे हैं तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू जो है वही रहेगा, मीन्स 2 रहेगा। तो यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 2 रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा जो मेरा कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीका से करेंगे, किस तरीका से, ए के पावर 0 ही रहेगा। जब 1 के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जब 0 के लिए फाइंड कर रहे हैं हम, तो 0 के लिए जो मेरा वैल्यू है वो तो वही रह जाएगा। क्यों, 0 के लिए जो वैल्यू है वो तो वही रह जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, 1 मिनट इसको मैं लगा लेता हूँ थोड़ा सा। ओके गाइस, ये जो है आई थिंक आपको आवाज़ जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए के पावर 0 मतलब क्या है, ए के पावर 0 का सिंपल सा मतलब ये वाला है, जो मेरा कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे दिया गया है वो है। तो सिंपल जब हम ए के पावर 0 फाइंड करेंगे, ओके, जब हम ए के पावर 0 फाइंड करेंगे तो ए के पावर 0 का जो एरे आएगा वो एरे यहाँ पे जो मेरा कॉस्ट दिया गया, कॉस्ट हमको मेनली फाइंड करना है ए के पावर 0 के लिए। तो जब ए के पावर 0 के लिए हम कॉस्ट फाइंड करने जाएंगे तो कॉस्ट क्या आएगा, जो मेरा कॉस्ट आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, और ए के पावर 0 मतलब यहाँ पे अगर हम क्या करना है, 1 से लेकर सबके लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, 1 और हम 2 के लिए लिखते हैं, 1 और 2 के लिए देखिएगा तो मेरा जो ए के पावर 0 मतलब सिंपल सा जो कॉस्ट दिया गया है वही लिखना, मतलब ये जो टेबल है सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो सिंपल सा पेस्ट कर देते हैं, तो जो टेबल ए के पावर 0 का मतलब सिंपल सा मतलब क्या हमारा जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, जो मेरा इनिशियल कॉस्ट दिया रहा है वही कॉस्ट है। ओके, और यहाँ पे जो कंडीशन बाउंड्री कंडीशन लगाए गए हैं इसलिए जब ए के पावर 0 हो रहा है तो सिंपल सा जैसा है वही सेम ही जा रहा है। तो 0 हो गया, फिर 4 11 6 0 2 3 इन्फिनिटी और 0। और इन्फिनिटी यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि मेरा इन्फिनिटी किसके बीच लिखा गया है, 3 और 2 के बीच में। तो 3 और 2 के बीच में देखिएगा कोई पाथ यहाँ पे नहीं है, 3 से 2 तक जाने का कोई पाथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा गया है। ओके, अगर कोई पाथ रहता तो वहाँ पे हम उसको लिखते हैं, लेकिन कोई पाथ नहीं तो वो इन्फिनिटी हुआ। ओके, ए के पावर 0 तो फाइंड कर लिया, अब ए के पावर हमको क्या करना है, ए के पावर 1 फाइंड करना है। जब ए के पावर 1 फाइंड करना है तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ओके, इसी के नीचे बना लेते हैं टेबल, ए के पावर 1। ए के पावर जब 1 करना है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। जब 1 2 3 हो गया, जब मेरा ए के पावर 1 फाइंड करना है तो ए के पावर 1 के लिए क्या है, बीच में 1 आना चाहिए, मतलब एक मेरा मीडिएटर आना चाहिए। तो एक जब मीडिएटर आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 के लिए फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद 2 और 3 के लिए फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम 3 और 2 के लिए फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले 1 और 2 के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो 1 और 2 के लिए जब फाइंड करने जाएंगे तो ए के पावर के मतलब यहाँ मीडिएटर में क्या आएगा, मीडिएटर में एक ही आएगा, तो मीडिएटर में एक आया। ओके, और हमको फाइंड क्या करना है, 1 और 2 के लिए बीच में फाइंड करना है। तो 1 और 2 के लिए जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ और ए के पावर, यहाँ पे क्या है मीडिएटर में एक ही है ना, तो यहाँ पे क्योंकि 3 वर्टेक्स है मीडिएटर में एक ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के पावर 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई का वैल्यू 1, और के का वैल्यू यहाँ पे मीडिएटर में कौन सा है, तो यहाँ पे 1 और 2 के लिए देख रहे हैं तो मीडिएटर में कौन सा है, फिर मीडिएटर में 3 है, तो 1 और 3 हो जाएगा, और प्लस बीच में प्लस ए के पावर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 3, और जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू 2 है। ओके, ये हो गया कॉमा, और ए के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या है आई और जे, मतलब 1 और 2 के बीच में दिया गया है, ये मेरे पास आया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या लिखना है, इस प्रकार के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखना है, सिंपल सा कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 कॉमा 3 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 कॉमा 2 कॉमा कॉस्ट ऑफ 1 कॉमा 2।
और ये क्या है, मिनिमम लेना है। ये क्या है, मिनिमम लेना है। जब मिनिमम लेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1,3, कॉस्ट ऑफ 1,3, 1 से 3 जाने का कॉस्ट क्या है, 11 है। तो क्या आ गया, 11 आ गया, प्लस कॉस्ट ऑफ 3,2, तो कॉस्ट 3,2, 3 से 2 तक जाने का कॉस्ट क्या है, 3 से 2 जाने का कॉस्ट कितना है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, कॉमा कॉस्ट ऑफ 1,2, तो 1,2 क्या है, 1,2 से क्या है, 4 है, तो क्या आ जाएगा, वन ऑफ ये जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम मेरा 4 ही होगा। तो मिनिमम जब 4 ही होगा तो 1 से 2 जाने का कॉस्ट, 1 से 2 जाने का कॉस्ट क्या हो गया, 1 से 2 जाने का कॉस्ट क्या होगा, 1 से 2 जाने का कॉस्ट 4 ही रह गया। ठीक है, क्योंकि वही मिनिमम है, क्योंकि इन्फिनिटी अगर प्लस कर देंगे तो कोई रास्ता है ही नहीं, तो वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो 4 आया तो यहाँ पे 4 ही रह जाएगा, ये तो 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 से 2 तक दे रही है, लेकिन 1 से अब 3 भी देखना पड़ेगा। तो 1 से 3 जाने का क्या है कॉस्ट, 1 से 3 जाने का क्या मेरा भी यहाँ पे 11 दिया गया है। ओके, जब ये आ गया तब हम क्या करेंगे, 1 से 2 तक का हो गया, 1 से 2 तक का देखिए। अब हमको क्या करना है, 1 से लेके 1 से अब 2 से लेकर 3 तक का देखना है। तो अगला हम निकालते हैं क्या, ए के पावर 1 से 2 तक का हो गया, मेरा क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 से 2 तक का देख लिया। अब हम क्या करना है, 2 से लेकर 2 से 3 तक निकाल लेते हैं, फिर लेकर हम क्या करेंगे, फिर 2 और 3 के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद 3 और 2 के लिए निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं 2 और 3 के लिए। जब 2 और 3 के लिए निकालेंगे, क्या 2 और 3 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ, यही सिंपल सा फॉर्मूला पेस्ट करते जाइए। मिनिमम आप निकालेंगे क्या, सबसे पहले ए के पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि एक ही मीडिएटर है बीच में। ओके, अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2, क्योंकि फार्मूला में क्या है, सबसे पहले आई के लिए निकालेंगे और मीडिएटर के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1 मीडिएटर हो जाएगा, प्लस ए के पावर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा के का वैल्यू 1 है, और मीडिएटर क्या है, यहाँ पे क्या है, के का वैल्यू आ गया, और उसके बाद जे, यहाँ पे जे और कौन सा आ गया, यहाँ पे 1 से 3, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे ए के पावर 0, और यहाँ पे 2,3। यहाँ पे मिनिमम 1, 2 से लेकर 1 तक जाने का क्या है वैल्यू, 2 से लेकर 1 तक जाएगा तो 6, प्लस 1 से 3 तक का, तो 1 से 3 तक जाने का वैल्यू क्या है, 11 है, 11, और यहाँ पे कॉमा 2 से 3 तक जाने का, 2 से 3 जाने का कॉस्ट क्या है, 2 रुपया है। यहाँ पे मिनिमम क्या है, मिनिमम 2 आया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ए के पावर 2 से लेकर 3 तक जाने का वैल्यू, 2 से लेकर 3 तक जाने का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आया 2 रुपया। ओके, और उसके बाद जो भी है वो तो वैसे ही रहेगा, जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज करके लिख रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू आ रहा है सिंपल सा वही वहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, तो ये वैल्यू क्या है, ये तो वैल्यू 11 ही रह गया, और यहाँ पे हम ये चेक कर लिए 0, और ये 6 है, और यहाँ पे हम निकालने वाले हैं क्या, 2 से 3 तक तो हो गया, यहाँ पे 3 से हम 2 के लिए निकालते हैं। तो 3 से 2 के लिए तो कोई वैल्यू है नहीं, 3 से 2 के लिए कोई वैल्यू है नहीं, जब 3 से 2 के वैल्यू कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा इन्फिनिटी लिख देंगे, और जो वैल्यू लिया गया है वही रहने देंगे। ओके, तो ये जो हम क्या किए, ए के पावर 1 निकाले हैं, तो ए के पावर 1 निकालने के बाद मेरा जो है 0, 4, 11, 6, 0, 2, उसके बाद 3, 7 और 3, 7 और 0। ओके, 3 से 2, तो 3 से 2 हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली तो जा सकते हैं। ओके, तो 3 से 2 निकालते हैं, ठीक है, तो ए का पावर 1, 3 से 2, डायरेक्टली नहीं जा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली तो जा ही सकते हैं, तो 3 से 2 के लिए निकालते हैं, क्योंकि देखिएगा डायरेक्टली पाथ नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो हम जा सकते हैं घूम के। तो उसके लिए यहाँ पे इन्फिनिटी इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के पावर 0, और सिंपल सा पहले निकालेंगे 3 और 1, प्लस ए के पावर 0, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1, 1, 2, और यहाँ पे कॉमा ए के पावर 0, और यहाँ पे 3, 2। इसका वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे 1 से 3, 3 से 1 जाने का क्या है वैल्यू, 3 से 1 जाने का वैल्यू है 3, यहाँ पे 3, प्लस, और यहाँ पे ए के पावर 0 क्या है, ए के पावर 0 और 1, 2 है, तो 1 से 2 जाने का क्या है, 1 से 2 जाने का 4 है, यहाँ पे 7 आ गया, और ये तो इन्फिनिटी था, तो यहाँ पे ये है मिनिमम, तो मिनिमम ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा क्या, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 7। तो यहाँ पे ए के पावर 1 निकाले, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी से वो क्या हो गया, 7 हो गया, तो मिनिमम है। ओके, तो यहाँ तक तो निकाले, और हम निकालते हैं ए के पावर 2। तो ए के पावर 2 जब निकालेंगे तो हम ये ए के पावर 1 वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम ए के पावर 1 निकाले थे, ए के पावर 0 वाला हम यूज़ कर रहे थे, ये वाला यूज़ कर रहे थे, और सिंपल सा हमें यूज़ करना है। ओके, ए के पावर 0, और ये क्या था, सेम इससे हम दोनों कर रहे थे। अब इसको मिटा दें, ये मेरा टेबल बनते जा रहा है, हम मिटाते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं गाइस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ताकि यहाँ पे हम फिर से लिख के इसको रिपीट कर पाएँ। ओके, यहाँ पे क्या करना है, ए के पावर 0 वाला तो निकाल दिया, उसके बाद सिंपल सा क्या करना है, फिर से ए के पावर, यहाँ पे आप कहाँ लिखें, अब हम इसको इधर लिख देते हैं, ए के पावर 1 तो हो गया, अब ए के पावर 2 निकालने वाले हैं। ये कॉस्ट हो गया 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब ए के पावर 2 जब निकालेंगे तो सिंपल सा फिर से इसके बीच में लगाना है, किसी के बीच में लगाइएगा। तो सबसे पहले हम किसके बीच में लगाएं, तो हम ए के पावर 2 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जब ए के पावर 2 निकालना है तो सिंपल सा उसी के बीच हमको फिर से लगा देना है। जैसे यहाँ पे कौन सा है, 1 और 2 है, फिर 2 और 3 है, फिर 3 और 2 है।
तो 1 से 2 के बीच में, फिर ए के पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के लिए लगा रहे हैं, और ये 1 और 2 के लिए लगा रहे हैं पहले। तो 1 और 2 के लिए जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मिनिमम ऑफ ए के पावर, अब 1 माइनस करेंगे तो ए के पावर 1 हो जाएगा, और ए के पावर 1 में क्या करना है आई मतलब 1, और मीडिएटर क्या है 3 प्लस ए के पावर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीडिएटर मतलब 3, और मेरे फाइनल है वो कॉमा ए के पावर 1, 1 कॉमा 2। ये यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, यहाँ पे ए के पावर 1। अब इस टेबल में देखना है, अब इस टेबल में देखिए तो ए के पावर 1 क्या है, अभी यहाँ पे पहले हम 0 इसलिए निकालते हैं, 1 इसलिए निकाले थे ताकि हम जो मेरा कंटेंट है उसको हम रीयूज कर पाएँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यही क्या है, यही फीचर ही है, जो मेरा वैल्यू आ रहा है उसको स्टोर करके रखेगा, उसको रीयूज करेगा। तो जब ए के पावर 1 में देखेंगे क्या 1 से 3 जाने का, तो 1 से 3 जाने का क्या है, 1 से 3 जाने का 11 है, यहाँ पे 11 आ गया प्लस, अब यहाँ पे 3 से 2 जाने का, 3 से 2 जाने का क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 आ गया, कॉमा 1 से 2 जाने का क्या है, यहाँ पे सिंपल था 1 से 2 जाने का क्या है, 1 से 2 जाने का 4 है, तो ये तो 4 ही रह जाएगा, तो ये 1 से 2 जाने का 4 ही रह गया, ये तो 0 ही है। ओके, और यहाँ पे 11 ही रह गया, तो ये तो चेंज हुआ नहीं, जब ये चेंज नहीं होता हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1 से 2 तो हो गया, अब क्या करते हैं 2 से 3 देखते हैं, तो 2 से जब 3 देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पास 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 2 से 1 देखिए, तो 2 से 1 जाने कहाँ पे है, 2 से 1 जाने का क्या है 6 रुपया प्लस, फिर 1 से 3 जाने का, 1 से 3 जाने का 11 है, कॉमा 2 से 3 जाने का क्या है, 2 से 3 जाने का क्या है, 2 से 3 जाने का 2 है, तो मिनिमम 2 है, तो मिनिमम 2 है तो यहाँ पे 2 ही रह जाएगा। 2 से 3 जाने का क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम 2 है, यहाँ पे 2 ही रह गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, अगला हम निकालते हैं क्या 3 से 2 जाने का, 3 से 2 जाने का, जब 3 से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम 3 से 2 जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा सेम उसी प्रकार से यहाँ क्या करना है, आपको चेंज करते रहना है। ओके, तो चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है सबसे पहले 1 से 2 निकाल दिए। ओके, 1 से 2 निकाल दिया, अब यहाँ पे क्या है हमको क्या करना है, अब यहाँ पे 1 से 3 निकालते हैं, यहाँ पे 1 से 3 निकालते हैं, ठीक है। मल्टीपल आपको क्या करना है, सब यहाँ पे सेपरेट करके देखना है किससे हम क्या निकालने जाते हैं। तो 1 से 3 जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 से 2, फिर आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास मीडिएटर क्या है, मीडिएटर 2 से 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 से 3 है। ओके, इसका निकालिए तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 1 से 2, तो 1 से 2 जाने का क्या है 4 है प्लस, फिर 2 से 3, तो 2 से 3 जाने का क्या है 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर वहाँ पे 1 से 3 क्या है, 1 से 3 जाने का 11 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 11, तो मिनिमम क्या है 6 है, तो यहाँ पे जो है मिनिमम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से 1 चेक करिए, फिर 2 से यहाँ पे चेक करिए, ऐसे मल्टीपल सबको चेक करते रहिए, फिर ए के पावर मेरा क्या होगा 2 निकल गया, फिर हमको क्या करना है ए के पावर 3 निकालना है, तो ए के पावर 3 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, फिर 1 2 3, जब 1 बाय 1 सबको हम निकाल लेंगे तो मेरा जो फाइनल टेबल आएगा वो फाइनल टेबल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ताकि आपको लिखने में वहाँ पे क्या हो, जब आप उसको कंपेयर कर पाएँ यहाँ पे आपको ईजी पड़ेगा। यहाँ पे 6 है और ये फिर 6 हो गया, उसके बाद जो है वो 6 0 2, और उसके बाद और ये जब यहाँ पे आ जाएंगे आपको इसको निकालिएगा तो 5 आ जाएगा, उसके बाद ये 3 और 7 और ये 0, और यहाँ पे जब निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 3 7 और 0। तो ये जो फाइनल आप टेबल निकालिएगा तो इस प्रकार का आपका टेबल बन के आएगा। ठीक है ना, आपको सिंपल सा सब से क्या करना है, सबसे कंपेयर करके देखना है, पहले A0 का यूज़ करना है, फिर A1 का यूज़ करना है, फिर A2 का यूज़ करना है, जब A3 निकालिएगा तो आपको A3 का यूज़ करना है, और K का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 3 तक ही जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नोड है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, और यहाँ पे सिंपल सा ऐसे निकालना है आपको कंपेयर करके, बस ऐड करते रहना है। ओके, इस प्रकार से आप निकाल तो लीजिएगा, तो यहाँ पे निकालने का प्रोसीजर भी बता दिए हैं और आपको आंसर भी बता दिए, और किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी बता दिए हैं। और यहाँ पे जब हम पहले बताए थे कि ए के पावर 0, फिर ए के पावर 1, फिर A2 और फिर A3, तो इस प्रकार से इसीलिए हम सॉल्व करें ताकि जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हेल्प लें तो वहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फंडा ही है, जो स्टोर है उसको रिजल्ट को स्टोर करके रखेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट को क्या कर रहा है स्टोर करके रख रहा है और उसी को यूज़ कर रहा है। ओके, अब इसका यहाँ पे हम कंप्लीट जो है एल्गोरिथम का बात करें, तो इसको एल्गोरिथम यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ग्राफ है और वहाँ पे एज ले रहा है, फिर एन नंबर ऑफ वर्टेक्स और कॉस्ट ले रहा है, कॉस्ट का टेबल लेगा, उसके बाद इंटीजर मेरा कॉस्ट का जो है यहाँ पे बना लिया है, उसके बाद यहाँ पे एक एरे बना रहा है, जैसे A0 फिर A1, और उसमें क्या कर रहा है अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट में क्या किया है, सबसे पहले जो मेरा नॉर्मल ये जो कॉस्ट दिया गया था इसी कॉस्ट को यहाँ पे क्या किया पेस्ट कर दिया है, क्योंकि दोनों क्या है सिमिलर है, इसीलिए दोनों सिमिलर है। उसके बाद क्या किया है यहाँ पे इंटरमीडिएट ले रहा है, फिर सोर्स ले रहा है और डेस्टिनेशन ले रहा है, इंटरमीडिएट ले रहा है, सोर्स ले रहा है और डेस्टिनेशन ले रहा है, और उसके बेस्ट पे क्या कर रहा है, उसके बेस्ट पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा है, और इसी सेम फार्मूला को यहाँ पे हम लिख दिए मिनिमम ऑफ
और ये जो फार्मूला आया है ना, ये फार्मूला ये इसी एल्गोरिथम से आया है। ऐसे मत समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद इस प्रकार का बनाया गया एल्गोरिथम, और इस एल्गोरिथम से मेरा जो है ये फार्मूला आया है। मतलब इस एल्गोरिथम का जो शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे लिखते हैं, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी हो। यहाँ पे जो सिंपल सा है उसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया गया। और इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसका टाइम करके देखिएगा 3 लूप चल रहा है। जो 3 लूप चल रहा है तो ये कहाँ जाएगा, एन क्यू पे जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एन क्यू जाएगा क्योंकि 3 लूप चल रहा है। और स्पेस कॉम्पिटिटिव होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 लूप चल रहा है। और 2 लूप चलने के बाद क्या कर रहा है, उसमें रिजल्ट को स्टोर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2D एरे है, तो 2D एरे तो यहाँ पे मल्टीपल एरे में स्टोर करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे लूप चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, और स्पेस कॉम्पिटिटिव ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल मेरा एरे क्रिएट हो रहा है 2D एरे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फ्लड जो है, फ्लड वासल एल्गोरिथम जो है वो कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको ये याद रखिए। और उसके बाद क्या करिए, सबको वन बाय वन, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम वन के लिए यहाँ पे ये तो जो है वो नॉर्मल वही रहा। फिर वन पे जब आए तो वन से आप क्या करिए, वन से सबके लिए निकालें, वन से वन के रिजल्ट होगा। फिर वन से टू के लिए निकालें, वन से थ्री के लिए निकालिए। फिर यहाँ पे आइए, फिर आगे आइए तो यहाँ पे इसके लिए निकालिएगा, फिर इसके लिए निकालिए, फिर इसके लिए। तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल आप सबसे कंपेयर करते जाइए, निकालते जाइए। फिर इससे आप क्या करिए, यहाँ पे यूज़ करिए, फिर इससे क्या करिए, सबको आप कंपेयर करके निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। फिर इसको सबसे कंपेयर करते हैं, निकालते जाइए, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और किस प्रकार से इस प्रकार का जो प्रॉब्लम रहेगा दिया हुआ, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में आप देखिए मेरा ये रिजल्ट आया है। अब ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हम अगर कंक्लूड करें तो इसका मतलब क्या है, वन से वन पे जाइएगा तो जीरो रहेगा। फिर वन से अगर टू पे जाते हैं तो आपका 4 रुपया लगेगा मिनिमम। फिर वन से अगर 6 पे जाते हैं तो जो कॉस्ट होगा वो, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो 6 हो जाएगा। फिर अगर टू से वन जाते हैं, फिर टू से अगर टू जाते हैं, तो फिर यहाँ पे देखिएगा, वन से वन, टू से टू और थ्री से थ्री, ये हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि उसी का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है सबका मतलब ऑल, सबका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो निकाल के दिया, मतलब कहीं से भी आप कहीं जाइए तो आपको सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा है वो शॉर्टेस्ट आया है, और ओरिजिनल जो मेरा था, ओरिजिनल ये था, और इसी को जब मेरा निकाला गया शॉर्टेस्ट पाथ, तो मेरा ये आया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी था लेकिन यहाँ पे 7 निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली रास्ता नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली जो निकाला है वो 7 था। ओके, उसके बाद मेरा और क्या है, यहाँ पे 6 रहा था, यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 6 आ गया। तो इस प्रकार से क्या किया, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड किया है यूजिंग फ्लॉयड मेसल एल्गोरिथम। और इसका जो एल्गोरिथम है सिंपल सा एल्गोरिथम, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें एल्गोरिथम उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जो यहाँ पे हम फार्मूला होता है उसी को आप एल्गोरिथम में क्या करिएगा, लगा दीजिएगा, तो वही एल्गोरिथम बन गया। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबको समझ लेना है। और यहाँ पे इसको क्या करना है, डायरेक्ट एल्गोरिथम को अगर एन टाइम से लगा देते हैं तो आप सेम रिजल्ट को यहाँ पे आप निकाल पाएंगे। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सेकंड जो है एप्लीकेशन, जो कि है ऑल पेयर शॉर्टेज पाथ। तो अभी बहुत सारा एप्लीकेशन है, सबको हम वन ऑन देखेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, लेकिन कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट लग रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाबा, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।